हे गाइस, कैसे हो आप सब। आप सबका स्वागत करते हैं क्लासिक फिटनेस के ऊपर। आज की वीडियो रहेगी ग्लूकोज के ऊपर कि ग्लूकोज को क्यों एंशियंट टाइम में, पुराने टाइम में क्यों पहले से इसको क्यों यूज़ करते आते हैं। जैसे कि पहलवान आपने देखे होंगे अपने गाँव शहरों में, या कोई भी एथलीट्स हैं, इसे क्यों यूज़ इतना करते हैं। सो बात करेंगे इसके यूजेस के ऊपर, ये होता क्या है और इसके साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं कि हमें यूज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। बने रहिए वीडियो में। स्टार्ट करते हैं। ग्लूकोज सबसे इट इज़ अ टाइप ऑफ शुगर। ग्लूकोज एक शुगर की ही टाइप होती है जो मोनोसेचुराइड होती है। जो भी हम बॉडी के अंदर कार्ब्स रिलेटेड, मोस्टली कार्ब्स से कोई भी चीज़ हम खा रहे हैं, जैसे आलू हुआ, केले हुए, या कोई भी चीज़ कार्बोहाइड्रेट रिलेटेड है, वो अंदर हमारी बॉडी में जाके कन्वर्ट हो जाती है ग्लूकोज के अंदर। जैसे ही वो ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट होती है तो हमारी बॉडी सिग्नल भेजती है पैनक्रियाज को, जो हमारे बॉडी के अंदर ही होता है। पैनक्रियाज को सिग्नल जाता है और पैनक्रियाज आगे ग्लूकोज को लेने के लिए एक अपना बंदा भेजता है जिसका नाम होता है इंसुलिन। इंसुलिन एक हार्मोन है। वो इंसुलिन इसको पकड़ता है ग्लूकोज को बॉडी में, और पकड़ के वो सेल के अंदर इसको छोड़ देता है, ताकि हमें बॉडी एनर्जी के लिए वो सेल के अंदर छोड़ देता है और सेल हमें आगे जाके एनर्जी देते हैं। ये ग्लूकोज की एक नॉर्मल सी परिभाषा है। ये पहले इतना यूज़ क्यों होता था। इसके फ़ायदे बहुत हैं। इसके फ़ायदा जैसे कि ये आपको इंस्टेंट एनर्जी देता है। इंस्टेंट एनर्जी इसलिए देता है क्योंकि ये प्राइमरी सोर्स ऑफ फ्यूल है हमारी बॉडी का। मतलब ये पहला, जैसे हमारी बाइकें पेट्रोल पर चलती हैं, तो ऐसे ही हमारी बॉडी सबसे पहले फ्यूल के रूप में इसको यूज़ करती है ग्लूकोज को। उसके बाद ये बॉडी को जब वर्कआउट करके बंदा थक जाता है, बैठ जाता है, आराम से रिलैक्स करना चाहता है, तो कूल डाउन में भी बहुत ज़्यादा ये हेल्प करता है, बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करता है। नंबर 3 आ गया। इसके बाद ये ब्रेन को अच्छी फंक्शनिंग के लिए बहुत ज़्यादा सही मायने रखता है, क्योंकि ये ब्रेन में निरंतर सप्लाई होती रहती है ग्लूकोज की। ये भी एक अच्छा बेनिफिट है। एक और है, ये मसल रिकवरी में भी मतलब हेल्प करता है। जी बिल्कुल सही सुना आपने, क्योंकि ये प्रोटीन को भी रेगुलेट करता है ग्लूकोज। ये तो थे इसके फ़ायदे। जैसे इसके फ़ायदे हैं ऐसे इसके साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं। साइड इफ़ेक्ट तब आने स्टार्ट होते हैं अगर हम कोई भी चीज़ बॉडी के अंदर ज़्यादा लेनी स्टार्ट करते हैं। जैसे आपको पता ही होगा कि हमारे इंडियन डाइट के अंदर लगभग हम अगर 100% खाना खा रहे हैं, 100 में से 70-80% हम कार्बोहाइड्रेट्स ही ले रहे हैं। जैसे हर सब्जी में इंडियंस में आलू पक्का ही मिल जाते हैं। आलू एक नॉर्मल सी चीज़ है, पोटैटो हर एक सब्जी में मिल जाता है इंडियंस में। वो कार्ब्स ही है, कार्ब्स से आगे ग्लूकोज बन जाता है फिर आके वही। हम 70-80% डेली कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं। वो आगे जाके ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, और आगे वो जितना बॉडी ने उसको यूज़ लेना है, और यूज़ करने के बाद वो बॉडी क्या करती है, उसको लीवर के अंदर स्टोर कर देती है। लीवर के अंदर स्टोर इन दी फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन की फॉर्म में वो लीवर के अंदर स्टोर हो जाता है इन फ्यूचर के लिए, ताकि बॉडी इसको जब बॉडी को ज़रूरत हो तब वो वहाँ से ले ले। लेकिन वो बॉडी उतना ही लेगी जितनी उसको ज़रूरत है, और बचा हुआ ग्लाइकोजन जो होता है वो आगे फैट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। इसके नुकसान ये है कि ये फैट बहुत ज़्यादा गेन करेगा अगर आप इसको ज़्यादा मात्रा में ले रहे हो। एक तो आपने कार्बोहाइड्रेट अपनी डाइट से ले लिए, एक ऊपर से आप ग्लूकोन डी वगैरह पी रहे हो, तो ये फैट गेन करता ही करता है। आपने देखा होगा स्पेशली इंडियंस के, हमारे ज़्यादातर आदमियों में फैट एरिया लव हैंडल होता है, ये एरिया सारा, और हिप्स पे और टमी पे, यहाँ पे 70-80% इंडियंस के फैट ही फैट है। वो यही रीज़न है कि हम ज़्यादा मतलब कार्ब्स ग्लूकोज को ले रहे हैं। ये तो हुआ इसका एक कारण। और दूसरा इसका एक नुकसान ये भी है कि जो ज़्यादा मात्रा में बंदा ले रहा है उसके पैरों में सूजन और हाथों में भी सूजन आ जाती है। और नंबर 3, ये पेट को भी अपसेट कर सकता है। नंबर 4, डायरिया भी हो सकता है आपको।
इसके साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा हैं जैसे इसके बेनिफिट में है। सो इसको लेने की ज़रूरत तब हो अब अगर आप अच्छे एथलीट हो, आप किसी अंडर कोचिंग के चल रहे हो, अगर वो भी आपका कोच कह रहे कि आपकी ज़रूरत है। जैसे कि एक मेरा क्लाइंट था, मैंने उसको हाई प्रोटीन डाइट पे रखा था। हाई प्रोटीन डाइट के अंदर तब हमें ज़रूरत होती है ग्लूकोज की, क्योंकि वो भी उसकी बॉडी की नीड थी, वो देख के पता चलता है। सो तब ग्लूकोज हमने दे दिया था इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोन-डी। तो ये ऐसे होता है ना कि आप बिना वजह एक बंदे ने जैसे जिमों में देखा होगा, एक बंदा घर से ले आता है ग्लूकोन-डी घोलकर, तो कम से कम उसे देखकर 5-6 बंदे और अगले दिन ले आते हैं। तो ऐसे नहीं कभी भी करना चाहिए। अगर आपको लेना है तो एक अंडर कोचिंग के लीजिए, वरना इसकी ज़रूरत ही नहीं है। इससे अच्छा आप पोटैटो खा लो, सबसे अच्छा सोर्स है, क्योंकि उसके अंदर भी स्टार्च होता है। सो पोटैटो खा लो, बनानास खा लो, अगर जिम ही लगानी है आपने या कोई एथलीट हो, अगर रनिंग करनी है आपने। अब अगर आप मैराथन भी हो या स्प्रिंटर हो, हिट स्प्रिंटर हो, तो आपको एक बनाना खा के आप भाग कर देखो, आपको वही सेम एनर्जी मिलेगी जो ग्लूकोन-डी से मिल रही है। और अगर ग्लूकोन-डी लेना है तो आप प्लीज़ कभी भी फ्लेवर्ड वाला ग्लूकोन-डी मत लीजिए, क्योंकि उसके अंदर ग्लूकोज़ की मात्रा बहुत कम होती है। अगर आपने लेना ही है तो जो ग्रीन कलर का ग्लूकोन-डी होता है, उसे आप ले सकते हो। सो आई होप आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए।